ताइवान की राजधानी ताइपे में एक मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर के बनने के बाद चीन में भी हलचल तेज हो सकती है और उसे भी मिर्ची लग सकती है। ताइवान में पहला हिंदू मंदिर बन चुका है। भारत के साथ मजबूत होते ताइवान के रिश्ते चीन को और भी ज्यादा परेशान कर सकते हैं। शायद हिंदुज्म जो है वो पीस को प्रोपोगेट करता है, वसुधैव कुटुंबकम को प्रोपोगेट करता है। हिंदुज्म ने योगा दिया है। नहीं तो ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, जर्मनी की 14 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में, प्लस यूरोप की बाकी यूनिवर्सिटीज में, अमेरिका के आईवी लीग में संस्कृत क्यों पढ़ाई जाती है, इंडोलॉजी क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि उनको पता है कि संस्कृत पढ़ने के बाद इंडिया के हम एंशिएंट लिटरेचर पढ़ेंगे और उससे हम लोग अपने इन्वेंशंस करेंगे। ताइपे में एक मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर को सबका मंदिर नाम दिया गया है। न केवल ताइवान में रहने वाले भारतीयों के साथ बल्कि ताइवान के नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि ये मंदिर बताता है कि ताइवान के लोगों को भी इसकी अहमियत मालूम है। आज हिंदुस्तान नहीं, इस पूरे विश्व में, इस पूरी दुनिया में हिंदुओं की आइडियोलॉजी से लेकर के हिंदुओं के जो संस्कार हैं, सनातनी धर्म की जो आस्था है, जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनकी सभ्यता है, उसको हर कोई अपनी प्रेरणा में। इंडोनेशिया की जो कि बहुत बड़ी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ की करेंसी के ऊपर भी हमें देखने को मिलता है कि हिंदू रिलीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पेशली इंडिया के लिए। बहुत सी ममालिक में इस वक्त अगर मैं यूएई की बात करूं तो वहां पर सबसे बड़ा दुनिया का जो है वो मंदिर बनाया जा रहा है। अब ताइवान में भी पहला हिंदू मंदिर जो है वो बन गया है। क्या कहना चाहेंगे कि पूरी दुनिया क्यों, अगर हम बात करें इंडिया की, क्यों प्रेफर कर रही है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ खबरी में। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को जरूर लाइक करना। दोस्तों जो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि आज की वीडियो में बात करने वाले जैसे कि न्यूज़ निकल के आए ताइवान से। ये दोस्तों ताइवान में एक हिंदू मंदिर बना है। इसकी बात करें तो उसका नाम रखा है सबका मंदिर। तो यार ताइवान ने जो इनिशिएटिव लिया भाई एक हिंदू मंदिर बनाना, पहला हिंदू मंदिर ताइवान में, इसका नाम रखा है सबका मंदिर। और ये बहुत बड़ा मंदिर है। और इसमें आप अगर बात करें तो हमारे भगवान शिव शंकर जी की और राम जी की फोटोज़ है। मतलब उनके वो बने हुए एक तरह से आप बोल सकते हो कि उनको मतलब टेम्पल्स वगैरह से, टेम्पल्स नहीं मतलब एक तरह से बेसिकली मूर्ति के रूप में कह सकते हो कि वो बने हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि भाई जो दूसरी कंट्री है वो हमारा हिंदू मंदिर बना रही है। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आपको पता है पहले भी न्यूज़ आई थी कि सऊदी अरेबिया में भी एक हिंदू बड़ा सा टेम्पल बनने वाला है, अब ताइवान भी बनाने वाला है। तो उसको देखिए पाकिस्तान में बड़ा शौक हो चुका है और पूरे बहुत ज़्यादा शौकिंग रिएक्शन। आप तो वीडियो पूरी देखना और चैनल को जो सब्सक्राइब करना। देखिए, पहली चीज तो आपको ये समझना है कि हिंदू रिलीजन इज नॉट अ एब्राहमिक फेथ। वो प्री एब्राहमिक फेथ में दुनिया का सबसे पुराना फेथ है। और इसके जो फंडामेंटल्स हैं, एक फंडामेंटल अगर ऑन पेपर आपको अगर स्केच बनाना है कि भाई इस पेपर पे ये स्केच बना के देखो, इस पेपर पे ये स्केच, तो स्केच बनाने की जो बेसिक्स होती है ना, जिसके ऊपर आप फिर पूरे वो डिटेलिंग पे जाते हैं, वो बेसिक्स ही अलग है कंपेयर टू एब्राहमिक रिलीजन्स। एब्राहमिक रिलीजन्स जितने भी हैं सबकी बेसिक सेम है। फिर उसके अंदर जो ऊपर का जो है वो सारा अलग अलग है, डिफरेंशिएट हुआ है। तो एक तो ये चीज हमें समझनी है। दूसरा, दुनिया में शायद हिंदुज्म जो है वो पीस को प्रोपोगेट करता है, वसुधैव कुटुंबकम को प्रोपोगेट करता है। हिंदुज्म ने योगा दिया है। हिंदुज्म ने इंडिया ने दुनिया को कितना कुछ साइंस, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर आप उठाएं, दुनिया का पहले लिटरेचर इंडिया का है। तो दुनिया की सारी साइंटिफिक अचीवमेंट्स इंडिया से ही लिखी हैं। वो अलग बात है कि कोई दुनिया में ओपनली माने ना माने, पर दुनिया में पता तो सभी को है ना। नहीं तो ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, जर्मनी की 14 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में, प्लस यूरोप की बाकी यूनिवर्सिटीज में, अमेरिका के आईवी लीग में संस्कृत क्यों पढ़ाई जाती है, इंडोलॉजी क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि उनको पता है कि संस्कृत पढ़ने के बाद इंडिया के हम एंशिएंट लिटरेचर पढ़ेंगे और उससे हम लोग अपने इन्वेंशंस करेंगे। तो इसका जवाब कौन देगा? ओपनली ना माने, पर ये कॉमन सेंस की बात है। वो क्यों पढ़ाते हैं साइंस में और एमआईटी में, क्यों पढ़ा रहे हैं ये सब चीजें? तो ये चीजें देखने वाले। बात रही इंडोनेशिया का, आपने एग्जाम्पल दिया था, इंडोनेशिया वॉज अ हिंदू कंट्री 500 साल पहले तक। 500 साल पहले वो जाके मुस्लिम हुए, एंड दे डोंट फॉरगेट देयर रूट्स। इट इज अ मुस्लिम पॉपुलेशन, बट वो दोस मुस्लिम्स नो के व्हाट वर आवर रूट्स। वो अरब तुर्क हर 10 साल में पाकिस्तानियों की तरह अपनी वो चेंज नहीं कर देते आइडेंटिटी। उनको पता है हम क्या थे और हम क्या हैं। वो दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान बोलता तो ये है कि हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान होने के साथ साथ सेक्युलर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक इस्लामाबाद पे मंदिर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसको शुरू होने से पहले ही हम लोगों ने खत्म कर दिया था। तो पाकिस्तान की अगर इस सिलसिले में बात करें तो क्या पाकिस्तान
आपको इस सिलसिले में कुछ सीखने की जरूरत नहीं है कि अगर हम बात करें बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज, वो जो है वो हिंदू टेम्पल बनवा रही है, माइनॉरिटीज को राइट्स दे रही हैं, और वो ममालिक जिनमें नामो निशानी नहीं होता था कि वहां पर हिंदू टेम्पल बनाया जाएगा, वो तक बना रही है वहां पर और माइनॉरिटीज को राइट्स दे रही है। तो क्या बोलेंगे आप पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो? पाकिस्तान की तो बात करनी ही नहीं है ना, इसके ऊपर क्या बात करेंगे, कर करके थक गए, इसके ऊपर क्या बात करेंगे। इनको नहीं बनाना, ना बनाए, हमें भी पता था। ये शायद आप लोगों को खूब ज्यादा गलत फहमी आती कि मंदिर बन जाएगा या बहुत बड़ी बात है। हम जो माइनॉरिटी से, जो हमें पहले से पता था नहीं बनना। किसी माइनॉरिटी की स्टेटमेंट सुनी आपने? पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, पाकिस्तान हिंदू पंचायत से कोई स्टेटमेंट आई? फेवर में आई, अगेंस्ट में आई, न्यूट्रल आई? कोई भी स्टेटमेंट नहीं है किसी भी किस्म की, क्योंकि हमें पता है नहीं बनना। मंदिर बनना है, कौन बनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का मिनिस्टर ही माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करता। और मंदिर का डिसीजन कौन लेगा? एक काउंसिल लेगी, जिस काउंसिल में सारे उलमा बैठे हो। उस काउंसिल में कोई पंडित है ही नहीं। इसका सीधा मतलब ना होता है। हमें इसके ऊपर क्या बात करें, इसमें बात करने लायक कुछ है नहीं। और दुनिया मजहब पे नहीं चलती, दुनिया पैसे पे, ट्रेड पे चलती है, जो बात पाकिस्तानियों को अभी तक समझ में ही नहीं आ रही है। संस्थापकों ने आगे कहा है कि ये भारत ताइवान सांस्कृतिक संबंधों में एक ऐतिहासिक क्षण है। ताइवान में न सिर्फ भारतीय बल्कि ताइवानी मित्र भी इसकी आवश्यकता को समझते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये मंदिर शुभ साबित होगा और ताइवान में शांति और खुशी लेकर आएगा। हाल ही में भारत और ताइवान ने टेक्नोलॉजी, मेडिकल इक्विपमेंट्स और ऑटोमोबाइल समेत कई क्षेत्रों में 1.5 अरब डॉलर के निवेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए तैयार है। सबका मंदिर ताइवान का पहला मंदिर है। यहाँ पहले से ही एक स्कोन मंदिर और एक भगवान गणेश का मंदिर था, जिसे थाईस के बीच अधिक लोकप्रिय माना जाता है। इस मंदिर के बनने के बाद चीन में भी हलचल तेज हो सकती है और उसे भी मिर्ची लग सकती है, क्योंकि चीन और ताइवान के बीच पहले से ही तनाव बना हुआ है। ऐसे में भारत के साथ मजबूत होते ताइवान के रिश्ते चीन को और भी ज्यादा परेशान कर सकते हैं। पॉपुलेशन हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पर फिर आपको अपने रिलीजियस टेम्पल्स भी चाहिए, जहाँ पर आप अपनी एक्टिविटीज कर सकें, ड्यूटीज वगैरह जो होती हैं, रिलीजियस ड्यूटीज, उनको परफॉर्म कर सकें। तो अभी रिसेंटली मोबिलिटी पैक्ट भी साइन हुआ है इंडिया और ताइवान के बीच में। मोबिलिटी पैक्ट में कि ताइवान के लोग इंडिया आएंगे, इंडिया के लोग ताइवान जाएंगे, पढ़ने के लिए भी, काम करने के लिए भी, टूरिज्म के लिए भी, बिजनेस के लिए भी। तो अभी जो ऑलरेडी इंडियंस ताइवान में है वो और मजीद इंक्रीज होने वाले हैं फ्यूचर में। तो उनके लिए टेम्पल बनना है। और प्लस देखें, मसला तो ताइवान में तो कुछ भी नहीं, ताइवान में तो कभी इशू रहा ही नहीं है रिलीजियस, तो वो तो खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन की जब जरूरत थी उन्होंने खोल दिया। कल कोई इंडियन उधर अगर नहीं रहेगा तो शायद बंद भी कर देंगे। उधर तो ये इश्यूज कभी रहे ही नहीं है ना, वो तो अपनी पॉपुलेशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो अगर भाई 100 लोग हैं तो 100 लोग कम से कम अपनी ड्यूटीज, रिलीजियस ड्यूटीज होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, प्रेयर्स होती हैं, वो कहाँ करेंगे? तो उन्होंने टेम्पल बनाया। अब जाहिर से 100 नहीं है, हजारों में इंडियंस हैं ताइवान में। एक मैंने एग्जाम्पल दिया, तो अभी और मजीद फ्यूचर में बढ़ेंगे। मोबिलिटी पैक्ट साइन हुआ है, फिर बिजनेस कॉपरेशन बढ़ गई है। अभी रिसेंटली आर्मी चीफ आपके ताइवान में बैठे थे। इंडिया ताइवान की कॉपरेशन पिछले 1 साल में आप देखें कितनी हद तक बढ़ गई है, डबल हो गई है। इतनी कॉपरेशन 1 साल में डबल कर दी है इन लोगों ने, और अभी और फ्यूचर में मजीद डबल होनी है। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर की कंपनी TSMC ताइवान की है। वो अभी इंडिया के अंदर जमीनें ढूंढ रहे हैं अपना प्लांट लगाने के लिए, जो कि TSMC इज द बेस्ट में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर पूरी दुनिया में। उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो किसी के पास भी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में। तो अब वो इंडिया में जमीनें ढूंढ रहे हैं, तो कॉपरेशन तो मल्टी लेवल बढ़ेगी ना इनकी। जी।